स्टूडेंट्स, हमने स्प्रिंग पे वज़न लटकाते हुए यानी लोड लटकाते हुए उसकी लंबाई में इजाफा यानी कि एक्सटेंशन को रिकॉर्ड किया था। तो मज़ीद उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब हमने लोड और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने स्केलिंग कर ली थी, जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख ली है। और फिर मैंने एक ग्राफ पेपर भी यहाँ पे ले लिया है। और जो क्वांटिटीज़ यानी कि लोड और एक्सटेंशन जिनके दरमियान में हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, वो उनकी रीडिंग्स जो हमने नोट डाउन की थी एक्सपेरिमेंट के दौरान में, वो भी यहाँ पे मैंने लिख ली हैं, ताकि इस डाटा को देखते हुए हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। अब सबसे पहले तो जो मैंने स्केलिंग यहाँ पे डिफाइन की है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे यानी कि ग्राफ के इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटीज़ हैं मेरे पास, एक्सटेंशन और लोड और एक्सटेंशन, इनको मैं यहाँ पे लेबल करूँगा। और इनकी जो है वो स्केलिंग के मुताबिक इनकी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। और फिर उसके बाद हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब लोड की वजह से एक्सटेंशन आ रही थी, लंबाई में इजाफा आ रहा था, तो इस तरह से लोड इंडिपेंडेंट है। तो लोड को मैं एक्स एक्सिस पर लूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल किया है। और एक्सटेंशन को मैं वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो एक्सटेंशन को मैंने वाई एक्सिस पर लेबल कर दिया है। अब मैं इनकी क्वांटिटीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा, और जैसे कि मैंने स्केलिंग की है उसके मुताबिक। तो एक्स एक्सेस पर मैंने लोड की क्वांटिटीज़ लिख दी हैं। जैसे कि हमने कहा था कि एक्स एक्सेस पर हम हर एक बिग स्क्वायर जो है 49 किलो डाइन्स के बराबर रखेंगे। तो देखें कि यूनिट मैंने यहाँ पे किलो डाइन्स में यहाँ पे इसके साथ क्वांटिटी के साथ ही लेबल कर दी हैं, इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिखी हैं वैल्यूज़, उनके साथ यूनिट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रीफिक्स लिखने की। अब 0 से लेकर 49 तक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक बिग स्क्वायर को। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी 49 किलो डाइन्स का ही है। तो इस तरह से 49 के बाद 98 और 98 के बाद 147 और 147 के बाद 196 आएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को लेबल कर दिया है एक्स एक्सिस पर लोड की। और ये लोड की वैल्यू है। और अब हम वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि वाई एक्सिस के मुताबिक हमने स्केलिंग की थी कि एक बिग स्क्वायर 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस तरह से 0 से लेकर फर्स्ट बिग स्क्वायर तक 2 सेंटीमीटर आ गया। अब एक्सटेंशन में हर क्वांटिटीज के दरमियान में टू टू का ही डिफरेंस आ रहा है, 2 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 को मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, मैं क्रॉस मैचिंग देखूंगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ की, और जहाँ पे ये क्रॉस मैच करेंगे वहाँ पे इन मैं पॉइंट्स जो है वो लगाता जाऊंगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि 49 किलो डाइंस यानी कि 49,000 डाइंस जो है उस वक्त एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर की आ रही है। तो 49 और 2 को अगर हम क्रॉस मैच करें ग्राफ के मुताबिक, तो इस पॉइंट पे आके ये क्रॉस मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है। इसी तरह से अगर हम 98,000 यानी कि 98 किलो डाइंस और पे एक्सटेंशन देखे तो वो 4 आ रही थी। तो 4 और 98 का जो क्रॉस मैच है वो यहाँ पे हो रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। और 147 पे एक्सटेंशन 6 आ रही थी, तो इसका क्रॉस मैच यहाँ पे आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। इसी तरह से 196 पे जो एक्सटेंशन आ रही थी वो 8 आ रही थी, तो यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे आपस में, और देखेंगे कि हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने ऊपर वाले दो पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन किया है, और फिर इसी तरह से मैं बाकी वाले पॉइंट्स को भी ज्वाइन करता जाऊंगा और ओरिजिन तक जो है इस लाइन को बढ़ा दूंगा। तो मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ओरिजिन तक जो है वो इस लाइन को बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राफ आ रहा है लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में एक इंक्लाइंड लाइन, यानी कि एक ऊपर की तरफ ढलवान की तरह से बनती हुई एक लाइन जो है वो जा रही है, और जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। और इससे हमें पता चलता है कि लोड जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम ये करेंगे कि एक जो है वो ग्राफ पे ऊपर वाला पॉइंट ले लेंगे और दूसरा जो है वो कोई नीचे वाला पॉइंट ले लेंगे। तो चलें, मैं यहाँ पे ये 6 को जो है मैं ले लेता हूँ अपर पॉइंट, और 2 को मैं ले लेता हूँ लोअर पॉइंट। तो अब 6 से मैं बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगा, और जो कि 2 के लेवल तक जो है वो आए। तो ये मैं लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि 6 से मैंने एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ की है नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट, और जहाँ तक
2 का लेवल आ रहा था, 0.2 का लेवल आ रहा था, वहां तक मैंने ड्रॉ किया है। यानी कि एक्चुअली मैं ये वाई एक्सिस के लिहाज से ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर हम देखें तो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया 147 का, और दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया 49 का। तो या जस्ट अगर हम ग्राफ के लिहाज से देखें तो एक ये पॉइंट, इस पॉइंट से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ की है। अब मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूंगा इस तरह से कि वो इस पॉइंट से आती हुई इस लाइन को जो है वो इंटरसेक्ट करे, यानी कि इस लाइन के साथ आके मिल जाए। तो ये भी डॉटेड लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि अब ये जो है वो लाइनें जो हैं वो आपस में बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं आपस में, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपस में मिल रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स इनकी मदद से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं देखूँगा कि ये वाली लाइन जो है ये जो वर्टिकली ड्रॉ की है, ये क्योंकि पैरेलल है वाई एक्सिस के, यानी कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो मैं देखूंगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है वाई एक्सिस के मुताबिक। तो हम देख रहे हैं कि ये स्टार्ट होती है 2 सेंटीमीटर से वाई एक्सिस के मुताबिक, और एंड होती है 6 सेंटीमीटर पर वाई एक्सिस के मुताबिक। ठीक है, तो अब मैं, इसका मतलब है कि इस लाइन की जो ग्राफ के मुताबिक लेंथ बनती है, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेते हुए। स्केल की मदद से हमने नहीं चेक करना, बल्कि ग्राफ की मदद से दोनों पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे ये स्टार्ट और एंड हो रही है, उनका डिफरेंस लेते हुए हमने चेक करना है। तो 6 और 2 का मैं डिफरेंस लूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ ग्राफ हमने लिखी है, पहले तो डिफरेंस लिया है इन्हीं का, इस लाइन के मुताबिक, यानी कि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का 6 माइनस 2 का, और सेंटीमीटर में है तो साथ में मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। अब मैं ये वाली जो लाइन मैंने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टली, तो इसका भी मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखूंगा। तो इसका एंडिंग पॉइंट 147 किलो डाइन्स है और स्टार्टिंग 49 किलो डाइन्स है। तो इनके दरमियान भी मैं डिफरेंस लूंगा। तो ये मैंने डिफरेंस ले लिया 147 और 49 के किलो डाइन्स के दरमियान। और आप देख रहे हैं कि मैंने जो वाई एक्सिस पे जो डिफरेंस लिया है, यानी कि वर्टिकल लाइन का जो मैंने डिफरेंस लिया है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का, वो मैंने नोमिनेटर में लिखा है, यानी कि एक फ्रैक्शन मैंने बनाई है। और वर्टिकल वाई एक्सिस का डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट का लिखा है नोमिनेटर में। और जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के स्टार्ट एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस लिया था, उसको मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में, यानी कि एक फ्रैक्शन बन गई है। अच्छा खैर, ये हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और इसका रिजल्ट जो है इन डिफरेंसेस का फ्रैक्शन की फॉर्म में ही नीचे दोबारा लिखते हैं। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर जो है ये एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास 98 किलो डायन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को। तो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए मैंने x और f लिख दिया है। x रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को, और f रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को, क्योंकि लोड भी एक फोर्स ही है। अब स्टूडेंट्स हुक्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने स्लोप फाइंड आउट की है, जो कि x ओवर f है, ना कि f ओवर x, तो इसको अगर हम उल्टा दें, यानी कि इसका अगर हम इन्वर्स ले लें, तो इन्वर्स जो है वो f ओवर x बन जाएगा। तो स्लोप का इन्वर्स हमें क्या देगा? स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 ओवर स्लोप के बराबर है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स हम फिर इन्वर्स लेंगे इसी का, इन वैल्यूज़ का, ताकि स्लोप का इन्वर्स हमारे पास आ जाए, और रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। सबसे पहले तो मैंने इस फ्रैक्शन का इन्वर्स ले लिया, यानी कि स्लोप का इन्वर्स लिया। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 24.5 किलो डायंस पर सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट के साथ मोस्टली प्रीफिक्स रिप्रेजेंट नहीं करते, तो प्रीफिक्स को हम 10 की पावर में कन्वर्ट करके k की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इस तरह से k इज इक्वल टू 24.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 डायंस पर सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सटेंशन और लोड के दरमियान, और फिर उसकी स्लोप लाइन फाइंड आउट करनी है, जो कि मेथड मैंने आपको बताया। फिर उस स्लोप का अगर हम इन्वर्स लें तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट डायन पर सेंटीमीटर में है, क्योंकि फोर्स यानी कि लोड जो है उसको हमने डायंस में लिया हुआ है, ना कि न्यूटन में।